तो आज हम पढ़ेंगे लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं? इट इज जस्ट अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल कॉन्करेंट एक्सेस टू अ डेटा आइटम। लेट्स से ए है, इसे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस जो है एक्सेस कर रहे होंगे, सो दैट ए की वैल्यू जो है कंसिस्टेंट रहे एंड सेम रहे एंड प्रॉपरली अपडेट हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट करते हैं। अब कोई भी हमारे पास डेटा आइटम है, इसको लॉक करने के हमारे पास दो मोड्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ लॉक्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? जो पहला लॉक होता है वो होता है हमारे पास शेयर्ड लॉक, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। एंड सेकंड जो होता है वो होता है हमारे पास एक्सक्लूसिव लॉक, जिससे हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो अगर हमने किसी भी डेटा आइटम पे शेयर्ड लॉक लगाया, इसका मतलब हम उस पर सिर्फ और सिर्फ ओनली रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इफ हमने एक्सक्लूसिव लॉक लगाया, इसका मतलब हम बोथ रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से हमने कोई डेटा आइटम ए है, उस पर हमने शेयर लॉक लगाया, तो इसके बाद हम सिर्फ इस पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। एंड अनलॉक करने के लिए इसको हम अनलॉक शेयर्ड ए कर देंगे। बट अगर हमने लॉक जो है एक्सक्लूसिव लॉक यूज़ किया है, इसके बाद हम इस पर रीड भी परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ राइट भी परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर साइमल्टेनियसली दोनों भी परफॉर्म कर सकते हैं इस टाइप से। एंड अनलॉक करने के लिए हम सेम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, अनलॉक एक्सक्लूसिव लॉक ए। अब ये जितनी भी हमारी लॉक करने की रिक्वेस्ट होती हैं, वो हम कौन मैनेज करता है? ये सारी की सारी लॉक रिक्वेस्ट को लॉक ग्रांट करना या फिर परमिशन नहीं देना लॉक्स की, तो वो मैनेज होती हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर के थ्रू। ये हमारी सारी की सारी लॉक रिक्वेस्ट को मैनेज करता है, यानी जितनी भी हम लॉक रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी इस मैनेजर के पास जाती हैं एंड फर्दर ये डिसीजन लेता है कि ग्रांट करना है या फिर नहीं करना है। तो हमारे पास तो अब हम सबसे पहले देखेंगे हमारी लॉक कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स होती है जिसके थ्रू हमें हेल्प मिलती है कि हम कौन सा लॉक किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी भी डेटा आइटम पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास डेटा आइटम एक ट्रांजैक्शन है टी आई एंड सेकेंड ट्रांजैक्शन है टी जे, और हमें डेटा आइटम ए पे लॉक अप्लाई करना है, शेयर्ड एक्सक्लूसिव, शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव। तो अगर किसी डेटा आइटम पे ऑलरेडी शेयर लॉक अप्लाइड है, हम दूसरा ट्रांजैक्शन भी शेयर लॉक अप्लाई करना चाहता है, तो ऑब्वियसली हम अलाउ करते हैं। बट अगर शेयर लॉक अप्लाई और हम एक्सक्लूसिव लॉक लगाना चाहते हैं तो इसकी परमिशन नहीं मिलती। सिमिलरली अगर एक्सक्लूसिव लॉक है और हम शेयर लॉक कोई दूसरा ट्रांजैक्शन अप्लाई करना चाहता है, इसकी भी परमिशन नहीं मिलती है। अगर एक्सक्लूसिव लॉक है तो हम एक्सक्लूसिव लॉक भी अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अगर किसी डेटा आइटम पे हम मल्टीपल शेयर लॉक्स लगा सकते हैं, लेकिन हम शेयर्ड के साथ एक्सक्लूसिव लॉक या फिर एक्सक्लूसिव के साथ एक्सक्लूसिव लॉक्स नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ मल्टीपल शेयर लॉक्स लगा सकते हैं। जब सबसे पहला प्रोटोकॉल आता है हमारा, वो है हमारे पास टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल, विच इज 2PL। इट सेज कि ईच ट्रांजैक्शन फर्स्ट फिनिशेस इट्स ग्रोइंग फेज एंड देन इट्स श्रिंकिंग फेज। अब ग्रोइंग फेज क्या होता है? ग्रोइंग फेज में क्या होता है, सिर्फ हम लॉक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि जितने भी हमारे डेटा आइटम्स होंगे हम उन पे सिर्फ लॉक करेंगे। अनलॉक ऑपरेशन अलाउड नहीं होता है, ओनली ऑब्टेन लॉक्स। एंड जो हमारा श्रिंकिंग फेज होता है उसमें ओनली रिलीज लॉक्स, हम सिर्फ रिलीज करते हैं लॉक्स को, इसमें कोई भी हम लॉक्स जो है किसी भी डेटा आइटम्स पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कुछ ट्रांजैक्शन से तो समझते हैं। लेट्स से हमारे पास T1 T2 दो ट्रांजैक्शन है, इसने किसी डेटा आइटम पे लेट्स से शेयर लॉक अप्लाई किया ए पे, देन इसने शेयर लॉक अप्लाई किया बी पे, एंड ऐसे ही जितने कुछ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म किए, यहाँ पे भी बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है। बट अगर इसने एक बार अनलॉक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो इसके बाद अगर ये लॉक करना चाहे तो ये जो है अलाउड नहीं है, इसके बाद ये सिर्फ अनलॉक ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकता है। तो ये होता है हमारा 2PL में। अब 2PL में क्या होता है, इसकी वजह से
एक चीज़ तो गारंटीड होती है कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स मिलते हैं, बट यहाँ पे कैस्केडिंग रोल बैक होता है प्रेजेंट। कैस्केडिंग रोल बैक के साथ साथ यहाँ पे इरिकवरेबिलिटी भी होती है। जो भी हमें शेड्यूल्स मिलते हैं 2PL के बाद उसमें इरिकवरेबिलिटी भी होती है, प्लस हमें डेडलॉक भी फेस करना पड़ता है एंड स्टारवेशन भी। तो हमारा जो ये 2PL होता है कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करता है, बहुत ही बेसिक सा प्रोटोकॉल है। बट एक चीज़ है इसमें, अब हम इन शेड्यूल्स का हम सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर गेस कर सकते हैं यहाँ से। वो कैस किसके थ्रू हम गेस करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लॉक पॉइंट का। अब लॉक पॉइंट क्या होता है? लॉक पॉइंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज पोजीशन ऑफ लास्ट लॉक ऑपरेशन। जैसे कि यहाँ पे जो लास्ट लॉक ऑपरेशन है वो यहाँ तो परफॉर्म हुआ है, तो ये पोजीशन ये हमारा लॉक पॉइंट हो जाएगा, और पोजीशन ऑफ फर्स्ट अनलॉक ऑपरेशन, जैसे कि ये हमारा लॉक ऑपरेशन यहीं पे लास्ट परफॉर्म हुआ और इसके बाद हमने अनलॉक ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो हमारा लॉक पॉइंट हो गया। लेट्स से अब T2 के लिए भी हम कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे उसने लेट्स से शेयर लॉक लिया, C पे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हुए, फिर इसने लॉक लिया एंड इसके बाद इसने यहाँ पे अनलॉक ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो ये इसका लॉक पॉइंट हो गया। सबसे पहले किसका लॉक पॉइंट आया? T1 का, तो जो सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा वो T1 फॉलोड बाई T2 हो जाएगा। इस तरीके से हम सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रिक्ट 2PL शेड्यूल्स के बारे में। स्ट्रिक्ट 2PL मतलब जो प्रोटोकॉल होता है उसके बारे में। तो इस प्रोटोकॉल के सबसे पहले 2PL होना ज़रूरी है, यानी कि पहले एक ग्रोइंग फेज एग्जीक्यूट होगा एंड उसके बाद ही श्रिंकिंग फेज आएगा, एंड उसके बाद जितने भी एक्सक्लूसिव लॉक्स हैं शुड बी टेकन बाय द ट्रांजैक्शन मस्ट बी हेल्ड अंटिल कमिट और रोल बैक। मतलब किसी ट्रांजैक्शन ने अगर एक्सक्लूसिव लॉक ऑब्टेन किया है किसी भी डेटा वेरिएबल पे अपने अपने ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन के टाइम, तो वो कमिट या फिर रोल बैक के बाद ही उस लॉक को रिलीज करेगा। इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट्स से हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस हैं T1 एंड T2। लेट्स से इसने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया पहले, लेट्स से इसने लॉक ऑब्टेन किया, शेयर लॉक ए पे ऑब्टेन किया, देन इसने एक्सक्लूसिव लॉक जो है इसने ऑब्टेन किया डेटा आइटम बी पे, एंड इसने कुछ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म किए। इसके बाद इसने क्या किया, अनलॉक कर दिया किसको, शेयर्ड वाले को। बट एंड इसके बाद इसने फिर कुछ और ट्रांजैक्शंस परफॉर्म किया, इसके बाद कमिट किया या फिर रोल बैक, कुछ भी हो सकता है, एंड इसके बाद अनलॉक करेगा ये जो इसने डेटा आइटम बी पे एक्सक्लूसिव लॉक किया था। यानी कि अगर इसने एक्सक्लूसिव लॉक ऑब्टेन किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ कमिट या रोल बैक के बाद ही रिलीज होगा, उससे पहले नहीं। शेयर्ड को हम उससे पहले भी रिलीज कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे हम कोई और लॉक ऑब्टेन कर लेंगे, क्योंकि हमें 2PL की कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है। बट इसमें ये होता है कि अगर एक्सक्लूसिव लॉक ऑब्टेन किया है तो वो कमिट या रोल बैक के बाद ही रिलीज होगा। ओके, अब ये 2PL क्या होता है? स्ट्रिक्ट 2PL जो हमें शेड्यूल्स ऑफर करता है वो कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल शेड्यूल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल्स होते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रॉब्लम फेस करी थी हमने जो 2PL में, वो थी रिकवरेबिलिटी की। तो ये शेड्यूल्स जो होंगे स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होंगे, प्लस इसमें कैस्केडलेस शेड्यूल्स होंगे। जो हमें कैस्केडिंग रोल बैक की प्रॉब्लम थी वो भी रिमूव हो जाती है, बट यहाँ पे भी हमें डेडलॉक और स्टारवेशन फेस करना पड़ता है। यानी कि स्ट्रिक्ट 2PL से भी जो शेड्यूल्स हमें जो शेड्यूल्स मिलेंगे वो उनमें डेडलॉक होगा एंड स्टारवेशन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल आता है वो है रिग्रेस 2PL। रिग्रेस 2PL क्या बोलता है कि फर्स्टली 2PL होना चाहिए, यानी वही सेम ग्रोइंग फेज फॉलोड बाय द श्रिंकिंग फेज, एंड इसमें ऑल शेयर लॉक्स एंड एक्सक्लूसिव लॉक्स टेकन बाय द ट्रांजैक्शन शुड बी रिलीज्ड आफ्टर कमिट और रोल बैक। यानी कि हमने क्या देखा था स्ट्रिक्ट 2PL में, क्या था, सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉक के ऊपर ये कंडीशन थी कि वो रोल बैक के मतलब कमिट या रोल बैक के बाद रिलीज होगा। बट यहाँ पे चाहे एक्सक्लूसिव लॉक हो चाहे शेयर लॉक हो, वो दोनों लॉक्स ही कमिट या रोल बैक के बाद ही रिलीज होने चाहिए। एग्जाम्पल की तरह देखते हैं इसको। लेट्स से T1 है एंड इसने लॉक ऑब्टेन किया पहले शेयर लॉक ए पे एंड एक्सक्लूसिव लॉक ऑब्टेन किया कुछ ट्रांजैक्शन के बाद लेट्स से बी पे। इसने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए एंड उसके बाद यहाँ पे अभी अनलॉक नहीं कर सकता है। ये कब अनलॉक करेगा लॉक्स को? कमिट या फिर रोल बैक के बाद। कमिट रोल बैक के बाद ये दोनों लॉक्स को
रिलीज कर सकता है, एक्सक्लूसिव बी को भी एंड सिमिलरली शेयर्ड ऑफ ए को भी। यानी कि जो रिलीज ऑपरेशन होगा वो सिर्फ कमिट या रोल बैक के बाद आएगा। ये भी सेम, हमें यहाँ पे भी सेम कैस्केडलेस शेड्यूल मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल शेड्यूल्स मिलते हैं एंड स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल्स मिलते हैं। यहाँ पे भी जो हम मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं वो होती है डेडलॉक एंड स्टारवेशन की। तो जो हमारा लास्ट प्रोटोकॉल आता है वो है कंजर्वेटिव 2PL। अब कंजर्वेटिव 2PL में क्या होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी 2PL की कंडीशन मेट होनी चाहिए, प्लस ईच ट्रांजैक्शन शुड एक्वायर ऑल द लॉग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड रिलीज देम ओनली आफ्टर कमिट और रोलबैक। यानी कि लेट्स से ये T1 है, अब इसने एक लॉग एक्वायर किया शेयर्ड पे यहाँ पे एंड इसने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए, फिर इसने दूसरा लॉग, तो ये अलाउड नहीं है। जितने भी लॉग्स होंगे वो स्टार्टिंग में ट्रांजैक्शन के शुरू होने से पहले, यानी सबसे पहले मानो हमें ए पे हमें शेयर्ड लॉग चाहिए एंड बी पे हमें एक्सक्लूसिव लॉग चाहिए, तो वो सबका सब हम ट्रांजैक्शन के स्टार्ट बिगिनिंग में ही ऑब्टेन कर लेंगे। उसके बाद हमें जो भी ट्रांजैक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो हम परफॉर्म करेंगे एंड कमिट या फिर रोल बैक के बाद हम इन लॉग्स को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। तो ये होते हैं हमारे कंजर्वेटिव 2PL के रूल्स हैं। अब ये जो शेड्यूल्स यहाँ पे जो शेड्यूल्स हमें मिलते हैं इसके थ्रू वो कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल शेड्यूल्स होते हैं, प्लस कैस्केडलेस होते हैं जो कि हमें पहले भी मिल रहा था, स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होते हैं एंड यहाँ पे ये जो शेड्यूल होते हैं दे आर फ्री फ्रॉम डेडलॉक। डेडलॉक की प्रॉब्लम भी कंजर्वेटिव 2PL में सॉल्व जाती है। जो प्रॉब्लम प्रेजेंट रह जाती है वो होती है स्टारवेशन की। तो ये हमारे सारे टाइप के प्रोटोकॉल। अब एक चीज़ आती है, अगर 2PL जो होता है हमारा प्रोटोकॉल वो हमेशा हमें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स ही देता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमें कोई गिवन शेड्यूल है जो कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो 2PL भी होगा, नहीं। अगर 2PL है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। इसका अपोजिट ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी अगर 2PL है तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल भी होगा।